लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज, जानिए पूर्वी भारत की खास खबरें। सबसे पहले बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अभी तक निशांत या उनके पिता ने इस पर कुछ नहीं कहा है। इस बीच अब जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नालंदा से बिहार चुनाव में उतरते हैं तो यह अच्छी बात होगी। इसी के साथ जेडीयू सांसद ने वो सीट भी बताई है जिस पर वे चाहते हैं कि निशांत चुनाव लड़ें। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडों पर मुहर लगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में छोटे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। उड़ान योजना के तहत इन छोटे हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा और ये काम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के सहयोग से होगा। कैबिनेट की बैठक में हर हवाई अड्डे के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट में दलहन और तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी सहमति जताई गई। ऐश्वर्या राज ने मिसेस बिहार 2025 का खिताब जीता है। ऐश्वर्या भोजपुर जिले की तरारी सीट से बीजेपी विधायक विशाल प्रशांत की पत्नी है और बाहुबली सुनील पांडे उर्फ नरेंद्र नाथ पांडे की बहू। सुनील पांडे भी 4 बार विधायक रह चुके हैं। राजधानी पटना के एक होटल में मिसेस बिहार 2025 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ। ऐश्वर्या राज ने ग्रैंड फिनाले में भाग लेने वाली 14 और कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़कर ये ताज अपने नाम किया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने अलीपुरद्वार जिले के कुमार ग्राम से विधायक मनोज को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की केंद्रीय वंचना पर टिप्पणी के दौरान विधानसभा में कथित तौर पर नारेबाजी करने के लिए निलंबित कर दिया है। मार्शल को बुलाया गया और उन्हें सत्र कक्ष से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद भाजपा के सचेतक शंकर घोष के नेतृत्व में विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों के व्यवहार के बारे में शंकर को आगाह भी किया। भाजपा विधायक दल ने सोमवार को एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था जिसमें राज्य में नौकरियों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई। अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि मामला विचाराधीन था, जिसका भाजपा विधायक दल ने विरोध शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बांग्लादेशी दंपति को गिरफ्तार किया गया है। घुसपैठ के मुद्दे को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी के सीनियर विधायक अजय चंद्राकर आमने सामने हैं। अजय चंद्राकर ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घुसपैठ के मामलों में बीजेपी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए। चंद्राकर ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के शासनकाल में और तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया। असम, पश्चिम बंगाल वो प्रमुख राज्य हैं जहां से घुसपैठ हुई। अब घुसपैठिए देश भर में फैल रहे हैं और लोग कागजात बनाकर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जनता को ये बताना चाहिए कि ये कागजात किस कार्यकाल में किस अधिकारी ने बनाए। घुसपैठ करके जनसंख्या का असंतुलन पैदा करना कांग्रेस के लिए वोट बैंक जैसा है, उनके लिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अभी तक घुसपैठ का खूब आरोप लगाया। अब सवाल ये है कि कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या रह रहे हैं, कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अब तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्रसव के दौरान मां और बच्चे की मौत हो गई। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर भटगांव के रहने वाले पहाड़ी कोरबा समुदाय के एक परिवार को 11 साल बाद संतान होने वाली थी, लेकिन डॉक्टर की गैर मौजूदगी में हुए प्रसव के दौरान मां बेटे की मृत्यु हो गई। मामला बालको थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि अजगर बहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय डॉक्टर मौजूद नहीं थे। मृतक महिला के पति ने बताया कि वहां केवल एक महिला कर्मचारी थी जो शायद स्टाफ नर्स रही होगी। उसने प्रसव कराया और बच्चा होते समय ठीक था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।